1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। इन 200 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति, भारत का सम्मान और भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसलिए भारतीयों में काफी असंतोष बढ़ रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने सुरक्षा बल के रूप में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसने भारत की स्वतंत्रता को ही मार्ग दिखाया। इस संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ए.ओ. ह्यूम। इस संगठन ने भारतीयों को एकजुट होने का मौका दिया और एक ऐसा मंच खड़ा कर दिया जहां से भारतीय अंग्रेजों से अपनी मांग रख सकते थे। बात आती है 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया। ये बंगाल विभाजन का उद्देश्य था भारतीयों में फूट डालना। भारतीयों ने इसका काफी विरोध किया। इसके विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के जो 3 नेता थे उनका नाम था लाल बाल पाल। लेकिन अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। अंग्रेज यहां तक नहीं रुके। अंग्रेजों ने 1906 में मुसलमानों को बहकाकर उनके लिए एक अलग संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी और 1909 में पार्लियामेंट सुधार के तहत सांप्रदायिकता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। बात आती है 1911। 1911 में जॉर्ज पंचम व रानी मैरी ब्रिटेन से भारत आए हुए थे। उस समय वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग ने उस समय दिल्ली दरबार लगाया था राजा और रानी के स्वागत के लिए। इस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर दरबार लगाया जाना एक तरह से कह सकते हैं बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी, जो कि अंग्रेजों को नहीं करना था। इसलिए लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का भी प्रयास किया गया। बात आती है 1914। 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और 1915 में भारत में आगमन होता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और आगे देखते हैं तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसके बाद 1919 में अंग्रेज क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए एक ऐसा एक्ट लाते हैं जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा संदेह के आधार पर ही 2 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती थी। इसका गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1930 को रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। लेकिन 10 अप्रैल को गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी बीच स्टार्ट होता है 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है जिसका अपराधी होता है जनरल डायर। गांधी जी को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी की पुस्तक थी हिंदू स्वराज। इस हिंदू स्वराज पुस्तक में उन्होंने लिख रखा था कि भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज यहाँ टिके हुए हैं। अगर भारतीय लोग अंग्रेजों से समर्थन वापस ले लेते हैं तो अंग्रेज लोग यहाँ से 1 साल के भीतर ही चले जाएंगे, ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। असहयोग आंदोलन अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1922 की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर क्या होता है, असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था, लेकिन गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस चोरी चौरा कांड के बारे में जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस असहयोग आंदोलन का वापस जाना एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 2 कह सकते हैं, एक तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है और एक HRA का गठन किया गया है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। इस पार्टी के गठन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना और विधायी परिषदों में जाकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। जबकि अगर हम बात करते हैं HRA का गठन का उद्देश्य था बलपूर्वक अंग्रेजों से आज़ादी लेना। इसलिए उन्होंने चाहा कि हमारे पास हथियार होने चाहिए, हमारे पास धन होना चाहिए। इसलिए HRA के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया जिसे काकोरी कांड कहा गया। इस काकोरी कांड के बाद 4 लोगों को फांसी दी गई। बात आती है 1928। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते हैं और जो सभी अंग्रेज होते हैं। साइमन कमीशन का भारत में विरोध होता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। बात आती है 1929 की। 1929 का कांग्रेस के अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण दौर होता है क्योंकि इसमें एक युवा अध्यक्ष बना हुआ था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू और इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग करना, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस डोमिनियन की मांग करती थी, लेकिन अब उसने डोमिनियन की जिद को छोड़कर
पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए बात की है। इसी अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बात आती है 31 जनवरी, 26 जनवरी के 5 दिन बाद गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था और गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांगे लिखी और कहा 11 मार्च 1930 को अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इरविन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, उनकी बातें नहीं पढ़ी। इसलिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक यात्रा स्टार्ट कर दी। वो साबरमती से दांडी के लिए चल पड़े। उनके साथ 78 सहयोगी थे, लेकिन धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ते गए। आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ कराए? लंदन में कराए। तो 1930, 31, 32 1930 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए, कांग्रेस भाग नहीं लिए। इसलिए 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, इस समझौता के तहत गांधी जी लंदन गए और इस समझौता के बाद क्या होता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। बात आती है 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसके तहत भारतीयों को प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। कांग्रेस 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में चुनाव जीत जाती है 1937 में। 1939 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। गांधी जी और नेहरू हिटलर और नात्सीवाद के कट्टर आलोचक थे। तो उनका कहना था कि अगर अंग्रेज भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता दे देते हैं तो हम युद्ध में उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसलिए अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बात 1942 में विंस्टन चर्चिल ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन के कारण फेल होने का कारण ये था कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक रक्षा सदस्य का पद मिल जाता है तो हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। लेकिन स्टीफर्ड क्रिप्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव की वार्ता जो थी वो बीच में ही टूट गई। इसके बाद गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के बर्दा से यह आंदोलन स्टार्ट होता है। 9 अगस्त 1942 को दूसरे दिन ही गांधी जी को और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी नेता थे जो भूमिगत थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया था और अपनी गिरफ्तारियां दी थी। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब भारतीयों को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। 1945 में ब्रिटेन में नए चुनाव होते हैं और एक नई पार्टी सरकार बनाती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का जो नया प्रधानमंत्री होता है उसका नाम होता है क्लीमेंट एटली। एक क्लीमेंट एटली जो था भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत के संविधान को बनाने में इसका काफी रोल रहा है। लेकिन कैबिनेट मिशन की बात को नहीं माना मुस्लिम लीग ने, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन विभाजन नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया था, जिसके वजह से भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसी बात को देखते हुए एक नया वायसराय आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया और इसी के तहत स्वतंत्रता मिली और भारत को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक पाकिस्तान बन गया और भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। इसी के बाद 30 जनवरी 1948 को एक नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। थैंक यू सो मच।